अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी साइंस की बुक फॉर द क्लास 4 की, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टॉपिक का जो मैं आपको बुक का जो है टाइटल दिखा देती हूँ, एडवेंचर्स इन साइंस। एडवेंचर्स इन साइंस, दिस बुक इज़ फॉर द क्लास 4 स्टूडेंट बुक। और यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग चीज़ जो यहाँ पे इस बुक की मेंशन की गई है, दैट इज़ इट इज़ ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 के अंदर जो है वो एजुकेशन की कोशिश रही है, पाकिस्तान एजुकेशन की कोशिश रही कि वो जो है जितना भी हमारा कंटेंट है वो सारे प्रोवेंसेस में सेम कर सकें। तो यहाँ पे जो है ना सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड 2020 के अकॉर्डिंगली साइंस की बुक को जो है वो रीपब्लिश किया गया है। और यहाँ पे मैं इस बुक का आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये जो है बेसिकली बुक है फॉर दी APS स्टूडेंट, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अंडर। और इस बुक के जो हैं वो राइटर हैं डॉक्टर C उशर एंड H मरजान। ठीक है जी, दो ये यहाँ पे इसके राइटर हैं। और मूव करते हैं इस बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ। हेयर वी हैव द नेक्स्ट page of this book, and this book is based on the some information regarding the book. And being a student you must have go through all these pages. आपने एक स्टूडेंट की हैसियत से इन सारे पेजेस को रिव्यू करना ज़रूर, मतलब एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लिया करें, अंडरस्टैंड कर लिया करें कि व्हाट इज़ इन योर बुक। जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का जो टाइटल दिया गया है वो है एडवेंचर्स इन साइंस। दिस बुक इज़ फॉर क्लास 4। और जो इसके ऑथर हैं, ऑथर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है हेलन मरजान। और इसके जो पब्लिशर हैं पैरामाउंट पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। ये बुक जो है वो 26 जून 2021 को रिव्यू की गई थी और पब्लिश हुई थी। और हम कह सकते हैं कि इस बुक को पब्लिश हुए हुए 1 साल गुजर गया है। और लकीली आप लोग 2022 में भी इसी बुक को रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, वो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। इन बुक के जो रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने इस बुक को रीचेक किया है, उनमें हैं रुकैया शेख, सेकंड पर हैं रिफ़त ज़ेबा, थर्ड पे हैं सिद्रा कासिम और फोर्थ पे हैं अंबर तसव्वर। ठीक है जी, ये इसके 4 जो हैं वो रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है। अच्छा जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आप इस बुक को और अच्छे से देख लीजिएगा। और इस बुक के जो है वो कंटेंट की तरफ हम आ जाते हैं। ये हमारा आ गया है कंटेंट पेज ऑफ दिस बुक। यहाँ पे हमारी इस बुक का जो है ये कंटेंट पेज है। और इस बुक के अंदर जो चैप्टर कवर किए गए हैं, चैप्टर नंबर 1 है लाइफ इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2 है इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन हेल्थ, फोर्थ है मैटर, फिफ्थ है एनर्जी, सिक्स्थ है फोर्स एंड मोशन, सेवन्थ है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, एट चैप्टर है अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, नाइन्थ है अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड द लास्ट चैप्टर टेक्नोलॉजी अराउंड अस। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर जो है वो बायो भी कवर की गई है, फ़िज़िक्स भी है, समहाउ आपकी इसके अंदर केमिस्ट्री भी मिलेगी आपको। तो इसके अंदर आपको ओवरऑल जो है साइंस के अंदर हर चैप्टर्स को जो डिवाइड किया गया है उसके अंदर हर आपको कंटेंट मिलेगा, बायो का भी मिलेगा, फ़िज़िक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा। और इस बुक में आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी इस वे में होने वाली है कि लाइक 3 में आपने जो वाक़फ़ियत आमा पढ़ी थी, उसके बाद जब आप स्विच करके इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वाक़फ़ियत आमा आपकी प्योरली उर्दू में थी और अब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे साइंस। तो यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और टर्मिनोलॉजीज़ को किस तरीके से अच्छे से मेमोराइज़ करना है वो जब मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाने लगूँगी तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपने किस तरीके से वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में फ्रॉम द क्लास 4 अगर आपने टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो क्या होगा कि आप फिर जब 5 क्लास में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7th में जाएंगे तो आपको साइंस बहुत इजी लगने लगेगी। तो यहाँ पे आपकी साइंस की जो है ना बेस बनने वाली है और इस बेस में आपने मेहनत बहुत करनी है।
जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फिर आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं कि इतनी मुश्किल वर्ड्स हैं, इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत है इस बुक के अंदर। जब आप पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1, आपको इस बुक के अंदर एक एक लाइन के अंदर एक एक नया वर्ड मिलेगा। आपकी लर्निंग बहुत होने वाली है साइंस के अंदर। और जिन बच्चों को डॉक्टर बनने का एम है, वो जो बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बुक को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। इसका कोई भी पेज, कोई भी वर्ड आपने छोड़ना नहीं है। कुछ दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो बस जिनको ये होता है कि हमने बस चेक पॉइंट्स में एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं। कामयाब वही बच्चे होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो उनके चेक पॉइंट्स और एग्ज़ाम्स में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो कोशिश ये करें कि इस बुक को अच्छे से गो थ्रू कर लें, क्योंकि जब आप अभी गो थ्रू बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपका काम आगे बहुत आसान होने वाला है। आपको ये मेरा सेंटेंस जो है ना याद रहेगा कि मैंने कहा था कि आप टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लें, तो आपके आगे जाके यही टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर के अंदर यूज़ होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स में मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट डिटेल चले जाएंगे। अभी जो है सुपरफिशली हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी इन डेप्थ स्टडी होती चली जाएगी जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा। मूव करते हैं इस बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा जी, इस बुक को मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, चैप्टर एट द ग्लैंस। अच्छा जी, इस चैप्टर को पढ़ने का कुछ पैटर्न दिया गया है, कोई फॉर्मेट है, आप उस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई रिमेंबर। अच्छा, आई रिमेंबर में वो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपने प्रीवियसली पढ़े होंगे। ठीक है जी, आपने वाक़फ़ियत आमा उर्दू में पढ़ी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही थे ना। ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होंगे। जैसे आपने वाक़फ़ियत आमा में ताकत पढ़ी थी, और आपने जो है वो इजादात पढ़ी थी, डिफरेंट आपने इन्वेंशंस पढ़ी, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर ही हैं। ये रिकैप आपको देगा आपकी पास्ट नॉलेज का, जो कि आपने क्लास 1, 2, 3 के अंदर पढ़ा था। ठीक है जी, 4 के अंदर उसका रिकैप आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड मिलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी बॉक्स के अंदर, आई रिमेंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपको इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ आई विल बी एबल टू। यहाँ पे आई विल बी एबल टू के बहुत सारे बुलेट्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट भी आप लर्न करेंगे वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं सारे, एक फ्रॉम द टॉपिक 1 टिल द टॉपिक एंड। चैप्टर एंड जहाँ तक हो रहा है, जितने टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे वो मेंशन होंगे। ठीक है जी, दो चीज़ें आपने समझ ली। एक हो गया आई रिमेंबर, जो कि आपकी प्रीवियस नॉलेज है। सेकंड हो गया आई विल बी एबल टू, आप क्या एबल होंगे जो इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे, समझेंगे। थर्ड आ जाते हैं लेट्स लर्न। लेट्स लर्न, यहाँ पे आपको हेडिंग मिलेगी लेट्स लर्न की। आई विल बी आई रिमेंबर ही के कलर उसमें है आई लेट्स लर्न। ये जो लेट्स लर्न है इसके अंदर ये पूरा आपका पेज गिवन है, और यहाँ पे ऊपर हेडिंग डली हुई होगी। ये आप एक्सप्लोर करेंगे रिलेटेड टू द पिक्चर, रिलेटेड टू द टॉपिक, कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर की जो स्टार्ट होगा उस पर बेस्ड होगा लेट्स लर्न। मूव करते हैं टूवर्ड्स, अभी हमने 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया। कौन सी 3 चीज़ें? आई रिमेंबर, आई विल बी एबल टू, लेट्स लर्न, कि आई पढ़ते हैं। लेट्स लर्न का मतलब है आई पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेट्स लर्न के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इलिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसके अंदर आपकी डायग्राम्स आ जाएंगी, फ्लो चार्ट्स आ जाएंगे, और साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी लिस्टिंग्स आएंगी ना, फ्लो चार्ट्स आ गए, मैप्स आ गए, आपकी डायग्राम्स आ गई, पिक्चर्स आ गई, वो सारी इसके अंदर कवर होंगी इलिस्ट्रेशंस के अंदर। फिफ्थ आपका आ जाएगा वैकेब का पोर्शन, जैसे इन्होंने हेडलाइन किया अंडर वैकेबलरी के पोर्शन के अंदर। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको कहने वाली हूँ कि ये आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है।
अच्छे से गो थ्रू करने का पर्पज़ ये है कि आप इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ लें, इनकी मीनिंग्स पता हो, इनकी स्पेलिंग्स पता हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके साइंस के अंदर भी अनस्क्रैम्बल वर्ड्स आते हैं। चेक पॉइंट के अंदर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स में भी आ जाते हैं, क्रॉस वर्ड में भी आ जाता है, और समटाइम पजल टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि उसमें कुछ हिंट्स दी हुई होती हैं और आपने उसको डिफ़ाइन करना होता है। तो ये वैकअप के जो वर्ड्स हैं ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इसको गो थ्रू ज़रूर करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स्थ अपने पॉइंट की तरफ, दैट इज़ लेट्स एक्सप्लोर। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो था लेट्स लर्न, दिस इज़ लेट्स एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पेज के नीचे दिया हुआ है लेट्स एक्सप्लोर, आपको ग्रीन फॉन्ट के अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ होगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए जो बोला जाएगा वो आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये साइंस का रूल है कि जब आप सीख लेते हैं तो आप उसको एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं कि वो आपकी सराउंडिंग में कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो साइंस के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेट्स एक्सप्लोर आपकी साइंस की लर्निंग को और अफेक्टिव बनाएगा। देन वी हैव अनदर पॉइंट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जिसमें आपके लॉज आ जाते हैं, आपके रूल्स आ जाते हैं, जो कि फ़िक्स चीज़ें हैं रिलेटेड विद द साइंस। तो यहाँ पे इट्स अ फैक्ट, फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता, फैक्ट फैक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को बहुत आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, लर्न कर लेना है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में जो न्यूटन का जो लॉ था उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये फैक्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द एक्टिविटी पार्ट। एक्टिविटी पार्ट जो है वो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, डिफरेंट टॉपिक्स में भी मिल सकता है आपको, और इस एक्टिविटीज़ के अंदर आपको जो भी एक्टिविटी दी जाएगी वो आप परफॉर्म करेंगे। माइट भी पॉसिबल कि टीचर आपसे क्लास में परफॉर्म करवाएं, अगर टीचर क्लास में नहीं भी परफॉर्म करती तो ये छोटी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपके पास चीज़ें हों तो आप घर में भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं टू मेक योर लर्निंग साइंस मोर बेटर। ठीक है जी, ये एक्टिविटी पोर्शन ज़रूर होना चाहिए। साइंस इज़ इनकम्प्लीट, टोटली इनकम्प्लीट विदाउट दीज एक्टिविटीज़। साइंस कोई ऐसा लिटरेचर बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है कि आपने बैठे बैठे सीख लिया, उसके लिए आपको चीज़ों को रिलेट भी करना पड़ता है, एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के बाद हम आ जाते हैं थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट में आपने सोचना है, और जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने उसमें अपना ओपिनियन देना है अराउंड द वर्ल्ड। जो भी आपका टॉपिक होगा, जब हम इन सारे पॉइंट्स को जब हम चैप्टर ओपन करेंगे और चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइंड आउट मोर। फाइंड आउट मोर के अंदर आपको कहीं ना कोई सजेशंस दी हुई होगी कि इस टॉपिक को आप अपनी सराउंडिंग में चेक करें, या फिर आप जो है वो गो थ्रू करें टूवर्ड्स द नेट सर्च करें। तो ये भी आपको जो है ना फाइंड आउट मोर भी हेल्प आउट करेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडवांस लर्निंग की हैं, और ये आपकी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाएंगी। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। जब हम ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, एट दैट पॉइंट हमारे पास चैप्टर की समरी आ जाएगी, दैट इज़ सम इट अप। सम इट अप में हमने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो यहाँ पे समराइज़ होके हमारे पास इन बुलेट्स फॉर्म में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, टाइम टू असेस। अब यहाँ पे जो है ना आपकी असेसमेंट होगी, आपकी जैसे मश्की सवालात होते हैं, जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं, जस्ट लाइक आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, ये आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करने होंगे। थिंकिंग कैप के अंदर क्या होगा कि आपने जो है वो कुछ अपने तौर पे एक्सप्लोर करना है। ठीक है जी, जो आप रियल लाइफ सिचुएशंस से रिलेट करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपने रिलेट करनी है आपकी लर्निंग को विद रियल लाइफ। आपने अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से इसको रिलेट करना है थिंकिंग कैप के अंदर। देन वी हैव द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़।
प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़, ये वही चीज़ है जैसे जो इन्होंने इंडिविजुअली एक्टिविटीज़ को भी टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है, एंड इन दी एंड उन्होंने एक या दो एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट बेस्ड जो हैं वो भी दी हुई हैं। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं थोड़े चीज़ों को रिलेट करेंगे, मींस लाइक आपके पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और ज़्यादा चीज़ें हों जिनसे वो आप प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म कर सकें। और जो एक्टिविटीज़ इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो सिंपल एक्टिविटीज़ होंगी जो आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर आपको ग्रुप फॉर्म करना पड़ता है, एक या दो स्टूडेंट्स होते हैं, 3 स्टूडेंट्स हों, मींस कि वो ग्रुप वर्क ज़्यादा अफेक्टिव होता है रदर देन आप सिंगली प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करें। ठीक है जी, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिकल भी बन जाते हैं अगर आप ग्रुप की फॉर्म में उसको असेस कर रहे हो, और ओपिनियंस भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑन द लर्निंग, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। देन वी हैव लेट्स कनेक्ट, यहाँ पे आपको इंटरनेट का जो है वो नहीं, यहाँ पे आपको इंटरनेट का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वो कनेक्शन मिलेगी विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेट्स कनेक्ट के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी। वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो आपकी साइंस भी हो सकती है, मैथ्स भी हो सकती है, आपकी जियो भी हो सकती है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेट करेंगे। लिंक इट अप में जो है ना आपको नेट सर्च के टॉपिक्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएंगी जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन अच्छी खासी जो है ये चैप्टर की कैटेगराइज हुई हुई हैं। अगर हम इसको काउंट करना स्टार्ट करें तो इट विल एक्सीड मोर देन 15, आई गेस 15 से तो ज़्यादा ही है ये। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो टोटल ये 17 है। और यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर का इंट्रो कंप्लीट हो गया इस बुक का रिलेटेड, कि इस बुक के अंदर हम चैप्टर्स वाइज जो चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या क्या होंगी। उसके बाद हमारे पास इस बुक का जो है वो प्रीफेस आ गया है, यहाँ पे पेरेंट्स एंड द टीचर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट लर्निंग बाय, कि किस तरीके से बच्चों ने पढ़ना है, एंड ऑफ द चैप्टर है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको गो थ्रू की हैं। अच्छा, इस बुक के साथ आपको एक दूसरी बुक भी मिलेगी सिलेबस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड योर वर्क बुक। अच्छा, वर्क बुक के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे उसी की असेसमेंट होगी, और उसका प्रैक्टिकल जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक से रिलेट करके वो आपने अपनी वर्क बुक के अंदर शो करना होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एज सच तो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इस बुक के इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो कंटेंट की तरफ होगा, और जो है वो असेसमेंट की तरफ भी हमारा मेन फोकस होगा। यहाँ पे जो है वो हमारे चैप्टर का जो साइंस की बुक है इसका इंट्रो एंड होता है, और इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने खुद से प्रॉमिस करना है कि आपने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि साइंस वो मेजर सब्जेक्ट है कि आप कहीं पे भी चले जाएं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड भी लेते हैं ना, जिन बच्चों को इंजीनियर बनने का भी शौक़ है, तो ये मैं आपको बात बता दूं, ये बेसिक साइंस है। ये वो बेसिक साइंस है कि जो आपको आप डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। बस आपको टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता, आपको उन वैकेब वर्ड्स का नहीं पता कि इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं। तो जब हम साइंस पढ़ेंगे तो आप आधी से ज़्यादा साइंस को तो देख ही चुके हैं, बस जस्ट आपने उनको स्टडी करना और उनके नाम सीखने हैं आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं साइंस को बहुत इफ़ेक्टिव वे में और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकूं, और आपको मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको साइंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को जो है वो इस लर्निंग के बारे में बताएं, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और वो भी सीख सकें। ठीक है जी, इल्म जो है वो देने से और बढ़ता है। अगर आप उनको ये लिंक शेयर करेंगे तो आपके भी इल्म में इजाफ़ा होगा और उनके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। यहाँ पे मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 में जो है वो इस साइंस को स्टार्ट करेंगे। अब हमारी अपनी लर्निंग।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।